अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 20 के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स। तो अगेन फार्मूले जो है वो मैंने साइड पे लिखे हुए हैं। इन फार्मूलों की मदद से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज 0.0002 एम्पियर। एक पॉकेट कैलकुलेटर है, एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसको आप आम ज़िंदगी में यूज़ करते हो, छोटा सा कैलकुलेटर है और उसमें करंट की वैल्यू जो है वो कितनी है 0.0002 एम्पियर। तो करंट को हम हमेशा शो करते हैं किस चीज़ से, आई से। तो हम डेटा में लिख देंगे आई की वैल्यू गिवन है और वो है 0.0002 एम्पियर। हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट, कितना चार्ज हर मिनट में फ्लो करेगा। तो आपसे पूछा गया है चार्ज, और चार्ज को हम शो करते हैं किस चीज़ से, Q से। तो Q अननोन है, यहाँ लिख देंगे Q हमें रिक्वायर्ड है। आगे जुमला है फ्लोज एवरी मिनट, इसका मतलब ये टाइम दिया है और टाइम कितना दिया है 1 मिनट दिया है, 1 मिनट 1 मिनट। और स्टूडेंट हम हमेशा टाइम को नापेंगे सेकंड में, तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। क्या मतलब होता है 60 सेकंड। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ हमसे Q पूछा है, I और T गिवन है, तो फार्मूला लगेगा ये वाला, I बराबर है Q डिवाइड बाई T। तो ये रहा I बराबर है Q डिवाइड बाई T बाई पुटिंग वैल्यूज। तो I के बदले आ जाएगा 0.0002। Q अननोन है, हमें रिक्वायर्ड है, नहीं पता, और T के बदले आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा 60। अब चूंकि हमें Q चाहिए तो Q एक तरफ, बाकी तमाम क्वांटिटीज दूसरी तरफ। तो Q की वैल्यू आएगी 0.0002 मल्टीप्लाई बाय 60। इस 60 को इस साइड से इस साइड भेजेंगे, डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 0.012। क्या आंसर आएगा 0.012 आंसर आ जाएगा। और Q जो है चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या यूनिट होता है, कूलम यूनिट होता है। कब, जब आप रखोगे करंट को किस में, एम्पियर में, और टाइम को किस में रखोगे, सेकंड में, तब। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पसंद करते हैं। तो अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहे तो ये पॉइंट जो है 1 2 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा। कितना आगे शिफ्ट हो जाएगा 3 आगे। अगर इसको शिफ्ट करें तो 3 आगे शिफ्ट करने पर ये बनेगा Q बराबर है 12। क्या बन जाएगा 12, और 0.3 डिजिट्स आगे शिफ्ट हुआ है इसलिए आएगा -3, और ये कूलम अपनी जगह पर। अब स्टूडेंट हम एक्सपोनेंट -3 को 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं, मिली, और उसको शो करते हैं स्मॉल m से। तो ये 10 की पावर -3 के बजाय क्या लिखा, मिली। तो इसका मतलब चार्ज जो है वो है 12 मिली कूलम। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। मालूम कीजिए करंट की मिकदार। इसका मतलब रिक्वायर्ड क्या है, करंट, और करंट को हम शो करते हैं I से। तो I हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। that an electric heater uses to heat a room। उस करंट की मिकदार मालूम कीजिए जो इस्तेमाल करता हो एक इलेक्ट्रिक हीटर एक रूम को गर्म करने इन 5 मिनट्स। और 5 मिनट जो है ये क्या है, टाइम। तो T बराबर है 5 मिनट्स के, और 5 मिनट को जब कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो ये बनेंगे 300 सेकंड।
क्या बनेंगे 300 सेकेंड। कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट 60 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर ये मिनट से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, सेकेंड में। इफ द चार्ज इज 2100 कूलम, अगर चार्ज कितना हो 2100 कूलम हो तो Q की वैल्यू दी गई है, चार्ज को हम शो करते हैं Q से, और ये है 2100 कूलम। स्टूडेंट अगेन फार्मूला यही लगेगा क्योंकि हमसे करंट पूछा है, Q और T गिवन है। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। फार्मूला है हमारे पास I बराबर है Q डिवाइड बाय T। करंट रिक्वायर्ड क्वांटिटी है तो I एज इट इज अपनी जगह पर। Q की वैल्यू हमारे पास है 2100 कूलम, तो ये आ जाएगा 2100। एंड T हमारे पास है 300 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 300। अब स्टूडेंट इन दो जीरो से ये ऊपर वाले दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो करंट का आंसर आएगा, करंट की वैल्यू आएगी 7। क्या आएगी 7, और यूनिट लगेगा एम्पियर। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो 7 एम्पियर करंट को यूज कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई दो पॉइंट्स है और उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, 90 वोल्ट का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग शो करते हैं V से, और V की वैल्यू यहाँ गिवन है 90। तो डेटा के अंदर लिख देंगे कि वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है 90, कैपिटल V का मतलब है वोल्ट्स का। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन मूविंग एन अननोन चार्ज इज 450 जूल। एक नामालूम चार्ज है, हमें नहीं पता कि कितना चार्ज है, उस चार्ज को मूव करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, 450 जूल वर्क करना पड़ा। इसका मतलब हमें गिवन है वर्क डन, और वर्क डन की वैल्यू कितनी है 450 जूल। डिटरमाइन द चार्ज अमाउंट, कहा जा रहा है पता कीजिए उस चार्ज की मिकदार का, मतलब चार्ज की मिकदार मालूम कीजिए। और चार्ज को हमेशा हम शो करते हैं किस चीज़ से, Q से। तो हमें Q जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट खुद देखिए बोर्ड की तरफ, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सा वाला फार्मूला लगना है। देखिए वर्क डन हमें पता है, गिवन है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें पता है, और चार्ज हमें पता करना है। इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको, ये रहा सॉल्यूशन। फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है वर्क डन पर चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 90, तो ये आ जाएगा 90। वर्क डन की वैल्यू है 450, तो ये आ जाएगा 450। और चार्ज जो है वो अननोन है, हमें नहीं पता चार्ज की वैल्यू, तो चार्ज अपनी जगह पर। अब स्टूडेंट जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो इक्वल के एक साइड, बाकी तमाम चीज़ें इक्वल की दूसरी साइड। तो इसका मतलब इस Q को हमें क्या करना होगा, इक्वल के इस साइड भेजना होगा, और इस 90 को इक्वल के इस साइड भेजना होगा। ये Q यहाँ डिवाइड, इस साइड मल्टीप्लाई, 90 मल्टीप्लाई उस साइड क्या होगा, डिवाइड। मतलब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 90 के बदले Q आ जाएगा, और इस Q के बदले कौन आ जाएगा भाई, 90 आ जाएगा। तो सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 45 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो चार्ज जो है वो कितने कूलम का होगा, वो 5 कूलम का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। मालूम कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स A और B के दरमियान। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा हम शो करते हैं कैपिटल V से। तो इसका मतलब हमें मालूम करना है कैपिटल V। क्या मालूम करना है, कैपिटल V। किसी भी दो पॉइंट्स A और B के दरमियान
if it takes 9 exponent minus 4 joule of external work to move a charge of plus 9 microcoulomb from A to B, अगर एक चार्ज जो कितना हो 9 माइक्रोकूलम का हो, तो इसका मतलब हमें क्या दिया है, चार्ज, और चार्ज कितना है 9 और ये है माइक्रोकूलम। स्टूडेंट हम माइक्रोकूलम नहीं रखते, हम हमेशा क्या रखते हैं, कूलम। तो ये 9 तो अपनी जगह पर आ जाएगा, लेकिन माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 और ये कूलम अपनी जगह पर। कुछ भी नहीं करना, माइक्रो प्रीफिक्स को हटाना है। और माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -6, 10 की पावर -6, ठीक है। तो इस चार्ज को, इतने चार्ज को मूव करने में कितना वर्क लगा, कितना वर्क करना पड़ा, 9 एक्सपोनेंट -4 जूल। तो इसका मतलब ये वर्क है, और वर्क कितना है 9 एक्सपोनेंट -4 जूल, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस सवाल को, सॉल्यूशन। स्टूडेंट अगेन हमें Q और W दिया है, चार्ज और वर्क डन दिया है, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया है। अगेन ये वाला फार्मूला लगेगा, तो V बराबर है W डिवाइड बाई Q बाई पुटिंग वैल्यूज रख लेते हैं। वर्क डन की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट -4 और चार्ज की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट -6। क्या वैल्यू है, 9 एक्सपोनेंट -6। इस 9 से ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर बचेगा 1। जब भी डिवाइड में कोई चीज कैंसिल होती है तब क्या बचता है, 1। और ये एक्सपोनेंट -4 जो है ये अपनी जगह पर, ये देखिए ये अपनी जगह पर। और ये एक्सपोनेंट -6 जो है इसको नीचे से कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। और जब इसको नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा 10 की पावर -6 के बजाय क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा स्टूडेंट। अब V बराबर है 1 अपनी जगह पर। मैथमेटिक्स में हमने रूल पढ़ा था, बेस सेम मल्टीप्लाई। तो बेस को एक दफा लिखकर पावर को क्या कर दो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये देखे बेस सेम है तो 10 को एक दफा लिखेंगे, और पावर है +6 -4, 6 से 4 निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो V की वैल्यू आई 1 एक्सपोनेंट 2, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। और 10 का जब स्क्वायर लेंगे इसका मतलब होता है 100, और 100 1 जा 100। तो इसका मतलब वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ हमारे पास कितना है, 100V है, यानी 100 वोल्ट है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6.0 वोल्ट। एक रेडियो है, उसके टर्मिनल के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, 6.0 वोल्ट अप्लाई किया। इसका मतलब हमें वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, और वो कितना है 6.0 यानी 6 वोल्ट। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, मालूम कीजिए रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं कैपिटल R से। तो मालूम करनी है रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो की व्हेन अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, कि जब उस रेडियो में से करंट कितना गुजरे, 20 मिली एम्पियर। तो करंट को शो किया जाता है कैपिटल I से। तो कैपिटल I बराबर है 20 मिली एम्पियर। स्टूडेंट करंट का जो यूनिट है SI यूनिट वो एम्पियर है, नॉट मिली एम्पियर। तो दैट्स वाई इस मिली के बजाय इसकी क्या रखनी पड़ेगी, वैल्यूज रखनी पड़ेगी, ताकि ये वैल्यू कन्वर्ट हो सके एम्पियर में। तो 20 एज इट इज़ अपनी जगह पर, ये रहा 20 मल्टीप्लाई, और मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो मिली लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर -3, और ये एम्पियर अपनी जगह पर। तो इस तरीके से आपका करंट जो है वो मिली एम्पियर से कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, एम्पियर में।
अब स्टूडेंट गौर कीजिए, फार्मूला कौन सा रखेगा? V गिवन है, I गिवन है, R पूछा है, V गिवन है, I गिवन है, R पूछा है, तो इसका मतलब ओम्स लॉ शायद आपने पढ़ा हो, शायद क्या बल्कि यकीनन आपने पढ़ा होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला लगेगा। तो ये रहा V बराबर है आई आर बाय पुटिंग वैल्यूज। V की वैल्यू है 6, तो ये रहा 6.0। करंट की वैल्यू है 20 एक्सपोनेंट -3 और मल्टीप्लाई में मौजूद है R। अब स्टूडेंट बार बार वही बात, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो इक्वल के एक साइड, बाकी तमाम चीज़ें इक्वल के दूसरी साइड। इसका मतलब ये पूरी वैल्यूज़ को, इस पूरी वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो ये वैल्यू R के साथ मल्टीप्लाई इस साइड जाएगी तो डिवाइड होगी, 6 के डिवाइड में आ जाएगी ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस यानी R बराबर है 6.0 डिवाइड बाय 20 एक्सपोनेंट -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब R रेजिस्टेंस बराबर है, सबसे पहले आप 6 को डिवाइड करेंगे 20 से। जब आप 6 को डिवाइड करेंगे 20 से तो आंसर आ जाएगा 0.3। क्या आंसर आएगा? 0.3। कब? जब 6 को डिवाइड करोगे किस चीज से? 20 से। अब बचा ये एक्सपोनेंट -3, तो ये जब नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी डिनोमिनेटर से जाएगा नोमिनेटर में। तो ये 10 की पावर -3 के बजाय ये क्या बन जाएगा? +3। क्या बन जाएगा? +3। और +3 का मतलब होता है 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, और जब 0.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 300। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और ओम का सिंबल ये रहा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई 300 ओम। नंबर 6 जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। कितने रेजिस्टर्स हैं? 3। मैं डेटा इस दफ़ा यहाँ बना रहा हूँ ताकि ये जगह मुझे सोल्यूशन के लिए बच जाए। तो अगर हम डेटा बनाए तो डेटा के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे R1। R1 जो हमारे पास है वो कितना है? 6 ओम। R2 जो है वो हमारे पास है R1 जो है वो 4 ओम है, R2 कितना है? 6 ओम, एंड R3 जो है वो हमारे पास है 12 ओम इन पैरेलल टू अ 6 वोल्ट बैटरी। और याद रखिएगा कि ये तीनों रेजिस्टर किस तरह कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, और फिर इसको लगा दिया गया है तीनों को 6 वोल्ट बैटरी से। तो इसका मतलब हमें क्या दिया है? वोल्टेज, और ये कितना है? 6 वोल्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द सर्किट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब है नंबर 1 आप मालूम कीजिए टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? क्या मालूम कीजिए? टोटल रेजिस्टेंस मालूम कीजिए। द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। नंबर 2 आप मालूम कीजिए, आप पता कीजिए टोटल करंट। तो आई का मतलब होगा टोटल करंट, तीनों से मिलाकर गुजरने वाला करंट। नंबर 3 द करंट ऑफ ईच रेजिस्टर, वो करंट जो हर रेजिस्टर से गुजर रहा हो। तो मतलब हमसे अब पूछा है इन्होंने I1, हमसे पूछा है I2, और हमसे इन्होंने पूछा है I3। ठीक है, I1 का मतलब वो करंट जो फर्स्ट रेजिस्टर से गुजर रहा है, I2 का मतलब वो करंट जो सेकंड से, और I3 का मतलब वो करंट जो थर्ड से। तो इस तरह से हमने डेटा जो है वो क्या कर लिया? बना लिया। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप जरा ये बातें देख लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की बात कर रहा हूं, नॉट कैपेसिटर। किस चीज की बात हो रही है? रेजिस्टर की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर जो फार्मूला लगता है वो रेसिप्रोकल वाला लगता है। मतलब उसका 2 फार्मूले चेक करें, एक R बराबर है R1 सम वाला डायरेक्ट, और एक है रेसिप्रोकल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पे कौन सा फार्मूला लगेगा? रेसिप्रोकल, नंबर 1। दूसरी बात,
पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होगा, सेम, मतलब पहले का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज दूसरे का है, वही वोल्टेज तीसरे का है, और वही वोल्टेज टोटल है। मतलब वोल्टेज नहीं बदलता, V1, V2, V3 और V की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मालूम करते हैं क्या, R मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, R मालूम करते हैं। और यकीनन आपको पता होगा कि R कौन से फार्मूले से मालूम होगा, इस फार्मूले से, 1/R वाले फार्मूले से। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं, 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यूज रख देते हैं, 1 अपनी जगह पर एज इट इज, ये रहा 1/R, हमें नहीं पता 1/R1, R1 की वैल्यू है 4, दिस इज 4 प्लस 1/R2, R2 की वैल्यू है 6, तो ये रहा 6, 1/R3 और R3 की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, ये 1/R अपनी जगह पर। इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 का, 6 का और 12 का। जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 12, और यकीनन आपको एलसीएम लेना आता होगा क्योंकि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। 4 3 are 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 6 2 are 12, 2 प्लस 12 1 are 12। ठीक है, अब 1/R बराबर आ जाएगा 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6/12। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, R चाहिए, और ये क्या है 1/R। तो मैं अगर दोनों साइड को पलट दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये बनेगा R/1 और ये बनेगा 12/6 और ये होगा 2। कितना होगा 2, और इसके नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। अब स्टूडेंट हमें रेजिस्टेंस पता है और हमें वोल्टेज पता है, R भी पता है और V भी पता है। मालूम क्या करना है, टोटल करंट। क्या मालूम करना है, टोटल करंट। तो यहां से देखिए करंट का फार्मूला I बराबर है V और ये R वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सबसे पहले अब मालूम करते हैं क्या चीज, टोटल करंट। टोटल करंट का फार्मूला होगा I बराबर है V/R। क्या फार्मूला होगा, V/R फार्मूला होगा। तो I अपनी जगह पर एज इट इज, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। V की वैल्यू हमें पता है कितनी है 6, और R की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, वो कितनी है 2। तो इसका मतलब ये है कि I का आंसर आ जाएगा 3 और यूनिट लगेगा एम्पियर। क्या यूनिट लगेगा, एम्पियर। तो टोटल करंट भी हमने मालूम कर लिया। अब स्टूडेंट आते हैं I1, I2, I3 पर। ये बहुत आसान सवाल है। अगेन फार्मूला लगाते हैं करंट का, और करंट का फार्मूला था I बराबर है V/R। लेकिन स्टूडेंट अब ये टोटल करंट की बात नहीं हो रही, ये उस करंट की बात हो रही है जो फर्स्ट रेजिस्टर में से गुजर रहा है। तो इसलिए इसके साथ क्या लगा दिया 1। लेकिन स्टूडेंट वोल्टेज तो सेम होती है पैरेलल में, इसलिए V के साथ 1 2 3 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और R के साथ भी क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रेजिस्टर है। ठीक है, अब वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर। तो I1 बराबर है, V की वैल्यू कितनी है 6, और R1 कितना है यहाँ पर, R1 हमारे पास है कितना 4, और 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, और करंट है तो करंट का यूनिट होगा एम्पियर, तो ये होगा 1.5 एम्पियर। अब इसी तरीके से हम करंट 2 को मालूम कर लेते हैं, उस करंट को मालूम कर लेते हैं जो दूसरे रेजिस्टर में से गुजर रहे हैं। तो अगेन फार्मूला लिख देते हैं स्टूडेंट, I2 बराबर है V के साथ सब्सक्रिप्ट में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न बता दिया आपको, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है सेम, V1 V2 V3 V सब क्या होते हैं बराबर। और यहाँ आ जाएगा R2, क्या आ जाएगा R2। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो I2 हमारे पास बराबर आ जाएगा, V की वैल्यू अगेन कितनी है 6,
और R2 की वैल्यू कितनी है 6, और जब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 एम्पियर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई दूसरे करंट की, मतलब उस करंट की जो दूसरे रेजिस्टर में से गुजर रहा हो। अब आते हैं आखिरी चीज़ पर, आखिरी वैल्यूज़ पर जो कि हमें मालूम करनी है, और वो हमारे पास है I3। क्या है I3, तो I3 को मालूम कर लेते हैं। अगेन फार्मूला लगाएंगे, I बराबर है V डिवाइड बाय R, यहाँ भी 3 लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा 3 लगेगा, क्योंकि V तो सेम है, V तो नहीं बदलेगा, I और R बदलेंगे। तो I3 की वैल्यू आएगी हमारे पास, V की वैल्यू है 6, R3 की वैल्यू हमारे पास है 12, और स्टूडेंट जब 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। तो हमने I1 भी पता कर लिया, I2 भी और I3 भी, और इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। चैप्टर का आखिरी सवाल है और सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है, जिसको सोल्व करके मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ 220 वोल्ट सर्किट इज यूज्ड टू पावर 2 120 वॉट एंड 80 वॉट लाइट बल्ब्स। तो ज़रा मैं डेटा बना देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है इस सवाल में डेटा की। हमें वोल्टेज गिवन है और वो कितना है 220 वोल्ट, दोनों के लिए 220 वोल्ट है, इस बल्ब के लिए भी और इस बल्ब के लिए भी, जबकि वहाँ जो दिया है 120 वॉट। तो हमारे पास दो बल्ब्स है, एक की पावर है 120 वॉट, ठीक है, और दूसरी की पावर है P2, वो कितनी है 80 वॉट। अब हमसे क्या पूछा है वो जरा देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। विच बल्ब हैज द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, किस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, एंड विच वन हैज द हाईएस्ट करंट, और दोनों में से किसकी करंट ज्यादा होगी, किस में से करंट ज्यादा गुजरेगा। तो सोल्व करते हैं स्टूडेंट। इसको मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं सोल्व करवा रहा, मैं वैल्यूज की शक्ल में सोल्व नहीं करवा रहा, बल्कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूं, ठीक है। तो सोल्यूशन जरा हेडिंग दे देते हैं सोल्यूशन की। सबसे पहले देखिए, हमें पता करना है किस चीज का ताल्लुक, रेजिस्टेंस का ताल्लुक और पावर का ताल्लुक है ना, कि एक की पावर 120 है और एक की पावर कितनी है 80, तो दोनों में से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट यहां मैंने पावर के बहुत सारे फार्मूले लिखे हुए, और उनमें से एक फार्मूला है पावर बराबर है V स्क्वायर अपॉन R के, किस चीज के, V स्क्वायर अपॉन R के, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर इस फार्मूले को हम अरेंज करें, R यहां डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, और पावर यहां मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड, तो इससे कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी, यहां मैं बना देता हूं। R बराबर है V स्क्वायर डिवाइड बाय P, क्या है, R का फार्मूला क्या है, V स्क्वायर डिवाइड बाय P। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, रेजिस्टेंस का फार्मूला आया V स्क्वायर डिवाइड बाय P। अब अगर हम बात करें R1 और R2 की, तो ये बनेगा R1 के लिए R1 बराबर है V स्क्वायर अपॉन P1, एंड R2 के लिए फार्मूला बनेगा V स्क्वायर डिवाइड बाय P2। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 10 है, 10 को मैं एक दफा 2 से डिवाइड करूं और एक दफा मैं 10 को डिवाइड करूं किस चीज से, 5 से, कब आंसर ज्यादा आएगा। 2 5 10, यहां पर आंसर क्या आएगा, ज्यादा, जहां ये वैल्यू क्या है कम, और यहां आंसर क्या आएगा कम, मतलब यहां आंसर 2 आ रहा है और यहां आंसर क्या आ रहा है 5। अब इन दोनों इक्वेशन पर गौर कीजिएगा, V की वैल्यू दोनों जगह क्या है सेम। फर्स्ट वाले बल्ब के लिए भी वोल्टेज कितना है 220, दूसरे वाले बल्ब के लिए भी वोल्टेज कितना है 220, दोनों जगह ऊपर वाली वैल्यूज क्या है सेम, लेकिन नीचे वाली वैल्यूज क्या है डिफरेंट। नंबर 1, एक की वैल्यू है 120 और दूसरी की वैल्यू क्या है 80, मतलब एक जगह 10 डिवाइड हो रहा है 2 से, फॉर एग्जांपल एक जगह किस चीज से 5 से।
तो जहां वैल्यू कम होगी नीचे वाली, वहां पर आंसर क्या होगा, ज्यादा। इन शॉर्ट ये कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, पावर के, जब वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट। और दोनों केसेस में वोल्टेज चेक करें क्या है, कांस्टेंट। तो हम यहां लिख देंगे एज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to power, when voltage is constant, so रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पावर की। कब, जब वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट। तो जहां पावर ज्यादा वहां रेजिस्टेंस कम, जहां पावर कम वहां रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका मतलब किस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, 80 वाट बल्ब में। सो 80 वाट बल्ब कैरीज या हैज ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। तो ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी, 80 वॉट बल्ब की होगी। तो एक हिस्सा तो हमने कर लिया, हमने उसका जवाब दे दिया। अब दूसरा हिस्सा है विच वन हैज द हाईएस्ट करंट। ये भी आसान है, इसको भी कर लेते हैं सोल्व। इसको जरा मैं रेड से लिख देता हूं पहले। पावर के एक और फार्मूला है IV। क्या फार्मूला है स्टूडेंट, IV। तो V पावर बराबर है IV के। अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूं, किसके लिए, करंट के लिए, क्योंकि हमें करंट पता करना है। V मल्टीप्लाई वहां जाएगा तो डिवाइड, तो I का फार्मूला बनेगा P डिवाइड बाय V। ठीक है। अब अगर स्टूडेंट मैं बात करूं किसकी, फर्स्ट और सेकंड बल्ब की, तो फर्स्ट बल्ब में से गुजरने वाला करंट कुछ और, उसकी पावर कुछ और, लेकिन वोल्टेज तो सेम है। तो दोनों के लिए मैं फिर से फार्मूला लिख देता हूं स्टूडेंट। I2 बराबर है P2 डिवाइड बाय V। अब गौर से देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर V क्या है, सेम। V कांस्टेंट है, V तो नहीं बदल रहा। यहां पर भी 220, तो यहां पर भी कितना है, 220। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किस चीज के, पावर के। मतलब पावर ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, लेकिन शर्त यह है कि वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। फर्ज करो दोनों जगह वोल्टेज कितना हो, 5। दोनों जगह फर्ज करो, क्योंकि मैं आपको 220 वैल्यू से नहीं करवा रहा, वो मुश्किल है, जस्ट आइडिया देने के लिए। फर्ज करो दोनों जगह वोल्टेज कितना हो, 5, तो वोल्टेज की वैल्यू तो नीचे आएगी। और एक जगह पावर हो 20 और एक जगह पावर हो 10, तो बताओ करंट कहां ज्यादा आएगा, जहां पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं जुमला लिख देता हूं कि एज, क्या लिख देता हूं, एज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर। लेकिन स्टूडेंट शर्त क्या है, व्हेन द वोल्टेज इज कांस्टेंट। When the voltage is constant, जब वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो, वोल्टेज ना बदले। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पावर ज्यादा वहां करंट ज्यादा। और बताओ पावर कहां ज्यादा है, 120 वॉट में। तो सीधा सीधा मतलब डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे 120 वॉट हैज हाईएस्ट करंट। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, और ख़ासकर आखिरी सवाल जो कि इंतहाई मज़े का सवाल था, इंतहाई कॉन्सेप्चुअल था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।